नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिलसाद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन किसान हेल्प में। किसान दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंजेंटा कंपनी के ग्लोइड फंगिसाइड के बारे में। ग्लोइड फंगिसाइड में क्या है, इसमें कौन सा टेक्निकल होता है, क्या पौधों में किस प्रकार से काम करता है, या किन किन रोगों में काम करता है, तथा इसके काम करने का तरीका क्या है, इसकी मात्रा, डोज, प्राइस के बारे में भी हम जानेंगे। और इसके साथ में हम यह भी जानेंगे कि यह हमारी फसलों में क्या फायदा पहुँचाता है और हमें किन किन फसलों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, फसल की किस अवस्था पे हमें इसका यूज करना चाहिए और फसल की किस अवस्था पे हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें ताकि ऐसी खेती संबंधित जानकारी आपको यूट्यूब पर सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल नेम के बारे में कि ग्लोइड में कौन सा टेक्निकल पाया जाता है। तो इसमें आपको प्रोपिकोनाजोल 13.9%, उसी के साथ में आपको डाइफेनाकोनाजोल 13.9% इसी फॉर्म में मिल जाता है। इसी फॉर्म का मतलब होता है इमल्शन कंसंट्रेट, जो कि जल में आसानी से घुल जाता है। प्रोपिकोनाजोल और उसके साथ में डाइफेनाकोनाजोल का कॉम्बिनेशन पहले भी आपको सिजेंटा कंपनी का एक टेस्पा नाम से एक दवा आती थी, उसमें भी सेम टेक्निकल होता था, लेकिन अब यही सेम टेक्निकल आपको ग्लोइड में भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि यह हमारी फसलों में किस प्रकार से काम करता है। तो इसमें दो प्रकार के कंटेंट होने के कारण इसके दो मोड ऑफ एक्शन होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोपिकोनाजोल के बारे में। तो प्रोपिकोनाजोल ट्राइजोल ग्रुप का सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, या फंगस की सेल वॉल को तोड़ने का काम करता है। डाइफेनाकोनाजोल ट्राइजोल ग्रुप का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है जो प्रिवेंटिव और क्रिएटिव दोनों तरीके से काम करता है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोग आने से पहले, और क्रिएटिव का मतलब होता है रोग आने के बाद जब हम इसका उपयोग करते हैं तब भी यह काम अच्छे से करता है। इसमें ट्रांसलुमिनार एक्शन भी होता है। ट्रांसलुमिनार एक्शन होने के कारण यदि हम इसका पौधे पे उपयोग करते हैं, यानी कि स्प्रे करते हैं, तो पत्तियों की ऊपरी सतह से निचली सतह तक आसानी से पहुंच जाता है, जिससे फंगस यदि ऊपर से या नीचे कहीं भी होता है तो वह आसानी से कंट्रोल हो जाता है। और इसका काम करने का तरीका प्रोपिकोनाजोल के जैसा ही है। फंगस की सेल वॉल को यह बनने से रोकता है, जिससे फंगस अपने आप ही आसानी से कंट्रोल हो जाता है। बात करें अगर हम कि यह किन किन बीमारियों या फिर किन किन फंगस को कंट्रोल कर लेता है, तो यह पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रोक्नोज, डाईबैक, लीफ स्पॉट, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट दोनों की आसानी से कंट्रोल कर लेता है। जिन फसलों में आपको ये समझ में ना आए कि अर्ली ब्लाइट की समस्या आ रही है हमारी फसल में या फिर लेट ब्लाइट की समस्या, वहाँ पे आप आसानी से ग्लोइड का यूज कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको दोनों ही फंगस पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर हम इसके क्रॉप स्प्रे की, तो आप इसे मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, लौकी, कद्दू, तोरई, गुलाब, अनार, कपास जैसी सभी प्रकार की फसलों में आप इसे यूज कर सकते हैं। ग्लोइड की रेसिडुअल एक्टिविटी 15 दिनों की होती है। यह 15 दिनों तक आपकी फसल को अच्छे से प्रोटेक्शन देता है, और इसे यूज करने के 2 घंटे के बाद यदि बारिश भी हो जाती है तब भी आपको 100% रिजल्ट इसके मिल जाते हैं। बात करें अगर हम कॉम्बिनेशन की, तो ग्लोइड का कॉम्बिनेशन किसी भी पीजीआर, इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड के साथ आप इसे बेझिझक कर सकते हैं, सिर्फ हर्बिसाइड को छोड़कर। इसका जो है कॉम्बिनेशन बनाते समय आपको एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि यह दोनों जो इसमें कंटेंट यूज किए गए हैं वह सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। तो इसे आप सिर्फ एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के साथ ही मिलाकर स्प्रे कर लें। इसको आप कभी भी सिस्टमेटिक फंगिसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे न करें, नहीं तो आपकी फसल में स्कॉर्चिंग की समस्या आ सकती है। और एक बात का आप अवश्य ध्यान रखें, कॉम्बिनेशन को मिलाते समय आप कभी भी ग्रोथ इनहिबिटर के साथ, जैसे कि लिहोसिन होता है या फिर चमत्कार, कल्टार, ताबोली के साथ आप ग्लोइड का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ग्लोइड पहले से ही इतना ग्रोथ रोक देता है। और उसके अलावा यदि आप कल्टार, ताबोली या फिर लिहोसिन जैसे प्लांट इनहिबिटर का यूज करते हैं तब आपके पौधे की जो ग्रोथ है वह बिल्कुल ही रुक जाती है। बात करें अगर हम स्टेज की कि किस स्टेज पे आपको ग्लोइड का यूज करना चाहिए और किस स्टेज पे आपको ग्लोइड का यूज नहीं करना चाहिए। तो जो सिजेंटा का ग्लोइड होता है उसे आप फसल की किसी भी अवस्था पे कर सकते हैं। सिर्फ आप
फल की अवस्था को छोड़कर जब आपकी फसल में फ्लावरिंग की स्टेज हो तब भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी फसल में फल सेटिंग की अवस्था हो उस समय आप सिजेंटा का ग्लोइट जो होता है इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपकी फसल में जो फल का आकार होता है वह छोटा ही रह जाएगा, क्योंकि यह फल के आकार को बढ़ने नहीं देता है। या इसमें एक जो प्रोपिकोनाजोल टेक्निकल दिया गया है यह हमारी फसल में लॉक करने का काम करता है। यह फसल को बिल्कुल ही उतने पे लॉक कर देता है और साथ में फंगस को भी लॉक कर देता है। इसलिए इसे आप फ्लावरिंग स्टेज पे यूज कर सकते हैं और इसका उपयोग जो है आप फल की सेटिंग के समय बिल्कुल भी ना करें। और हाँ, यदि आप इसका उपयोग कंद वर्गीय फसलों में करना चाहते हैं तो आप फल की अवस्था भी कर सकते हैं, तब आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। बात करें अगर हम इसके डोज की तो 15 ml 20 लीटर पानी के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं और 200 ml 250 लीटर पानी के साथ आप यूज कर सकते हैं। और बात करें अगर हम इसके प्राइस की तो ग्लोइट का 1 लीटर का पैक मार्केट में आपको लगभग 1800 से 2000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो दोस्तों यही सब था ग्लोइट के बारे में जानकारी। आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।